वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब सीधा रुक करते हैं दर्शकों के सवालों की ओर। हमारे खास मेहमान जीएसटी इन्वेस्टमेंट के सीएफपी आदित्य शाह और सीएफपी पूनम रुंगटा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बिना ज़्यादा देरी किए हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर पांडे और आदित्य से ही अपना सवाल पूछेंगे। लेकिन दिवाकर जी, आपका सवाल मेरे पास है। मुझे ये बताएं, आपका जो लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए है 25 साल में, है ना? और इसके लिए आपके पास लगभग 5 फंड्स हैं। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरे पास 5 फंड हैं। अच्छा। वो मेरा लक्ष्य 1 करोड़ रुपए का है अगले 20 से 25 सालों में। तो क्या मेरे फंड सही हैं? जो आपने सवाल हमें भेजा है वही सवाल है ना? उसमें कुछ नया तो नहीं डाला गया है? वो जानना चाह रही थी मैं। जी चलिए ठीक है। आदित्य बताएं अब इनकी आप सहायता कैसे करेंगे? तो आदित्य सुन पा रही हैं मैम? आदित्य या मैम आप सुन पा रही हैं राइट? जी जी ओके मैम, अगर इन्वेस्टर 10,000 की एसआईपी करेंगे अगले 20 साल तक तो इन्वेस्टर अपने गोल 1 करोड़ की तरफ आराम से रीच कर जाएंगे। इस पे मैं 10% का रिटर्न अज्यूम कर रहा हूँ। अब इन्वेस्टर के पास जो फंड है वो बड़े सारे हैं। इन्वेस्टर को थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। मैंने 4 फंड सबके इन्वेस्टर के हेवी है। रैक पर एक टैक्सी कैप फंड, टाटा कैप फंड, एबीएसएल टैक्सी 26 और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। ये 4 फंड्स में इक्वल रेट में अगर एसआईपी करेंगे और अगले 10 से 15 या से 20 साल तक अगर एसआईपी करेंगे तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन्वेस्टर। चलिए, तो ये सलाह निकल के आ रही है इनके लिए। इस बीच हम चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल मैं शो में शामिल करना चाहती हूँ, जो कि शायद अपना सवाल आदित्य से पूछना चाहेंगे। मोहम्मद निजामुद्दीन का सवाल मैं यहाँ पर ले रही हूँ और आदित्य, इनका सवाल आपके पास है। ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने क्वांट के एक्टिव फंड में लमसम निवेश किया हुआ है और पूछ रहे हैं कि क्या ये करना सही होगा या नहीं होगा। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में इन्होंने एसआईपी शुरू की है, बस 2 दिन पहले ही कह रहे हैं शुरू की है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड भी है, एक्सिस का मिड कैप फंड भी लिया हुआ है, डायरेक्ट प्लान। ये तमाम फंड्स कैसे हैं और ये कैप के ज़रिए जो है निवेश की प्रक्रिया कर रहे हैं, बताएँ। मैम, क्वांट एक्टिव फंड जो है उसने पिछले 3 साल में बहुत धमाकेदार रिटर्न दिया है। इससे हर रिटेल इन्वेस्टर जो है इस फंड को चेंज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप जैसे उनका AUM 10x हो गया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा परफॉर्मेंस कूल डाउन होगा। तो मेरे हिसाब से इस फंड को चेंज नहीं करना चाहिए। अभी उनकी आगे की स्ट्रेटजी देखनी चाहिए, उसके बाद ही एसआईपी करनी चाहिए। दूसरी बात मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो के टेक्नोलॉजी फंड बहुत ज्यादा है। हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी फंड में आगे करेक्शन हो रहा है। मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप टेक्नोलॉजी फंड में घुसे। मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड को चूज कीजिए। फॉर एग्जांपल पराग पर एक टैक्सी का फंड या डीएसपी क्वांट फंड या यूटीआई निफ्टी नेट 50 फंड, ऐसे किसी फंड को चूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अगले दर्शक मनीष कुमार फोन लाइन पर मेरे साथ हैं और पूनम से ये सवाल पूछेंगे। मनीष जी नमस्कार। आपका सवाल आपने भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपका सवाल मेरे पास है और मुझे ये बताइए कि आप कितने समय तक इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं? मैम, मेरा जो टाइम ओरिजिन है वो 5 ईयर का है और एक अच्छा मतलब ठीक ठाक कॉस्ट इकट्ठा हो जाए घर खरीदने के लिए। तो क्या ये फंड सिलेक्शन सही है? चलिए बिल्कुल बताते हैं। पूनम बताएं क्या जवाब है? कविता, अगर 5 साल का इनका होराइजन है तो मुझे थोड़ा अग्रेसिव लग रहा है ये पूरा पोर्टफोलियो। इसके अंदर इन्होंने स्मॉल कैप भी लिया है, मिड कैप भी लिया है और एक जो फार्मा फंड लिया है वो एक स्पेसिफिक फंड है जिसमें हम एक पर्टिकुलर सेक्टर की रिस्क उठाते हैं। ओवरऑल अगर देखेंगे तो अगर ये 15 से 20 साल का पोर्टफोलियो है तब तो ये बिल्कुल गो अहेड पोर्टफोलियो है, बट फॉर 5 इयर्स इट इज लिटिल अग्रेसिव। तो इसको थोड़ा सा इन्हें रीलुक करना चाहिए। इन्हें ज्यादा इसमें लार्ज कैप और हाइब्रिड फंड का भी निवेश समावेश करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज क्योंकि 5 साल का जब हम होराइजन लेके चलते कविता तो ऑलवेज हम ऐसे बात करते हैं कि जस्ट नियरिंग द गोल आपको उसको एसेट रीअलोकेशन करना चाहिए, बिकॉज पूरे 5 साल आप एक अग्रेसिव फंड में या इक्विटीज में निवेश नहीं करते हैं। जब आप पास पहुंचते हैं उस वक्त 1.5 साल पहले आप मार्केट की चाल देखते हुए अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं।
तो टेक्निकली 5 साल का जब बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। सत्यव्रत दास क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ, क्योंकि इनका सवाल जाएगा पूनम को। और चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर ये है नहीं, लेकिन जब जुड़ जाएं तो जवाब सुन सकेंगे। पूनम बताएं इनको क्या करना चाहिए। इन्होंने जो है हर महीने 2 फंड्स में 8,000 रुपये का निवेश जो है वो किया हुआ है। फंड्स के नाम स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहे हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए? जो इन्होंने मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 30 फंड चूज किया और कैनरा रोबेको को फ्लेक्सी कैप चूज किया है, वो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए बहुत बेहतरीन सिलेक्शन है। दोनों फंड्स को आप चालू रखें और जो इनका गोल है कि 2 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए 20 साल के अंदर, उसके लिए अप्रोक्सीमेट 1,000 इन्हें निवेश करने चाहिए। जबकि इनका जो निवेश है वो 5 और 3 8,000 हो रहा है और ये टॉपअप 500 रुपए कर रहे हैं। अपने टॉपअप को कंटिन्यू रखें साल दर साल, और चूंकि आपका जो होराइजन है वो लंबा है, आपकी समय की अवधि लंबी है, तो आप आराम से अपने गोल पे इसी तरह डिसिप्लिन रहेंगे तो आगे आराम से पहुंच सकते हैं। और अपने निवेश को बिल्कुल हमेशा डिसिप्लिन तरीके से चालू रखें। चलिए तो ये थे आज के सवाल जो हमने शो में शामिल किए। और आदित्य आपका, पूनम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। इसी के साथ आज के शो में इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन देखिए आपकी स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश करवा रहे हैं हम, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है। सीधा अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को या फंड में कोई बदलाव चाहते हैं या कोई भी सवाल है निवेश पोर्टफोलियो को लेकर, यहाँ भेज दीजिए और हम जो है आपके सवाल का जवाब देंगे, कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे शो पर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।